अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और पिछले हफ्ते जो मैंने पोजीशंस बताई, पिछले हफ्ते जो मैंने आपको सिग्नल्स दिए या एंट्रीज दी, उनको आपने लाजमी ओपन किया होगा और अभी तक आप अच्छे प्रॉफिट्स में होंगे। पिछले हफ्ते हमने टोटल 5 पोजीशंस आपको बताई और 5 में से एक पोजीशन जो हमारी गोल्ड की थी उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया और बाकी 4 की 4 पोजीशन स्टिल अभी तक प्रॉफिट में चल रही हैं और अभी तक वो होल्ड में हैं। तो आज हम अपनी इस हफ्ते की पोजीशन की पहली पोजीशन की बात करते हैं, पहली एंट्री की बात करते हैं, जो कि है यूरो CHF की। और यूरो CHF को हमने एनालाइज किया है H4 और H1 के टाइम फ्रेम पे। और हमारा जो कोर एनालिसिस सिस्टम है वो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। हमने इनको स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बेस पे एनालाइज किया है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम इसका एनालाइज स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं कि ये मैंने कैसे एनालाइज किया और क्या इसका एंट्री लेवल होगा, क्या इसका स्टॉप लॉस होगा, क्या इसका TP होगा और क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में यूरो CHF को अगर हम बड़े सिनेरियो में देखें, एक बड़े टाइम फ्रेम में देखें, तो ये वाला जो एरिया था ये डेली टाइम फ्रेम का लोएस्ट एरिया था। ये वाली जो स्विंग थी ये डेली टाइम फ्रेम की एक इम्पल्सिव स्विंग थी, उसके बाद ये करेक्टिव स्विंग बनी और करेक्टिव स्विंग ने इस एरिया पे एक बहुत बड़ी विक के साथ डेली टाइम फ्रेम की डेली स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप की और इस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ अपनी मोमेंटम के साथ एक अपनी मूव स्टार्ट की। तो डेली टाइम फ्रेम को जो टाइम फ्रेम फॉलो अप करता है वो होता है आवरली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम के बाद जब हमने इसको इसके स्मॉल टाइम फ्रेम यानी कि आवरली टाइम फ्रेम में देखा तो हमने देखा कि डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने आवरली टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करैक्टर किया और चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद बैक टू बैक 2 दफ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यानी कि इस वक्त इस पेयर में कोई किसी किस्म का छोटा सा डाउट भी नहीं है कि ये बिरश है। अब ये पेयर टोटली बुलिश हो चुका है पूरी सपोर्ट के साथ और पूरे मोमेंटम और पावर के साथ H1 टाइम फ्रेम में। अब H1 टाइम फ्रेम में जब हमने देखा कि 2 दफ़ा इसने, एक दफ़ा यहाँ इसने चेंज ऑफ करैक्टर किया, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब हम देखेंगे कि इस टाइम फ्रेम में जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी अपना कंप्लीट कर लिया और इंड्यूसमेंट में कंप्लीट करने के बाद जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया H1 में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, लेकिन ये डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और मेरी नज़र में ये इस वक्त इतना पावरफुल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम इस एरिया से थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर हमको एक इक्वल लो टाइप पैटर्न बना हुआ नज़र आ रहा है। इक्वल लो का मतलब कि इसके नीचे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस प्लेस हैं, लिक्विडिटी है। और स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम जानते हैं कि लिक्विडिटी ही मार्केट का फ्यूल होता है। तो अब मेरी नज़र में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाले जो अब करेक्टिव मूव स्टार्ट हुई है वो इस लो को ब्रीच करते हुए यहाँ पर जिस एरिया में बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और उसके साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी है, इस एरिया तक तो लाजमी आएगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस पूरी स्विंग के लिए 2 एंट्रीज को प्लान किया। पहली एंट्री मैंने प्लान की राइट बिलो दिस लिक्विडिटी एरिया, बिकॉज यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये एक बहुत पावरफुल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से
लिक्विडिटी टेकिंग के बाद लिक्विडिटी को रन करें अपने ऑपोजिट साइड में और यहाँ पर प्राइस ऊपर जाए। और दूसरा ये है कि इन दोनों लिक्विडिटी एरिया के दरमियान एक ये वाला जो एरिया है ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इस पूरी स्विंग का H4 टाइम फ्रेम में भी और H1 टाइम फ्रेम में भी। ये एक अनमिटिगेटेड एरिया है, तो यहाँ पर भी प्राइस के आने के बहुत ज़्यादा पावरफुल चांसेस हैं। तो मैंने इस दोनों प्लेसेस पे अपने ऑर्डर को प्लेस कर दिया। पहला ऑर्डर मैंने प्लेस किया 0.9416 पे और दूसरा ऑर्डर मैंने प्लेस किया 0.9394 पे और इनका जो मैंने स्टॉप लॉस रखा वो रखा 0.9352 पे और जो इनका पॉसिबल टीपी हो सकता है वो 0.9690 है। इस तरह ये दोनों एंट्रियाँ मिनिमम 1/3 के रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ हैं और 1/4 के रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ हैं और इनका जो पॉसिबल होल्डिंग टाइम है वो 1 वीक है। तो आप लोग अपने अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, अपने अकाउंट साइज़ के अकॉर्डिंग बेहतरीन किस्म की मनी मैनेजमेंट करें और मनी मैनेजमेंट करने के साथ इस पोजीशंस को प्लेस करें और होल्ड करें। और ये दोनों मैंने सेल लिमिट्स लगाए हैं। अगर आप 0.01 की एंट्री लेते हैं तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो $5 का होगा और जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो $30 तक हो सकता है। तो ये वाली जो एंट्री है 1/6 रिस्क टू रिवार्ड रेशो की एंट्री है। और दूसरी पोजीशन में आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो हो सकता है $4 का और प्रॉफिट अगेन आपका $30 का। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही फेवरेबल एंट्रीज़ हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये एंट्रीज़ लाजमी दें और मेरी अगर पिछली एंट्रीज़ की वीडियोज़ आप देखना चाहें, पिछले सिग्नल्स देखना चाहें और एनालिसिस देखना चाहें तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं और वो एंट्रीज़ अभी तक स्टिल रनिंग में हैं, चल रही हैं। उम्मीद है आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये एनालिसिस पसंद आया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे DM में या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। गुड लक।